हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए, आज मैं बात करूंगी घमंडी मैडम का। इन्होंने कल एक वीडियो डाला जिसमें थंबनेल था कि मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं हैं, छोटे होने का फ़र्ज निभा रही हूँ, ऐसा कुछ करके। तो जो कुछ भी इनके घर में रायता फैला हुआ है, ये या तो कमेंट बाजी के थ्रू, या तो थंबनेल के थ्रू, या तो खुद जवाब देते हुए ज़रूर नज़र आती हैं। तो आखिर में ये संस्कारों पे बात किस लिए की थी? इनका कहना है कि मतलब ये जो इनके साथ में हुआ है, तो कुछ लोगों ने आके बोला कि ये घर में काम कर रही हैं, दूसरा कोई हो, मैं तो होती तो छोड़ के चली जाती, आप दूसरे के लिए क्यों कर रही हैं। यानी कि जो जेठ जी हैं इनके, उनके लिए हमेशा टिफ़िन वगैरह पैक करते हुए ये दिखाती हैं कि मतलब इतना झगड़ा लड़ाई होने के बाद भी मैं अपना फ़र्ज़ नहीं भूली हूँ, मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ, उसको दिखाती हैं। तो लोग इनको कमेंट आके करें कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे अपने माँ बाप के संस्कार को दर्शाया कि मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाया, हम छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, बड़े नहीं बन सकते हैं, हमारा जो फ़र्ज़ है हम उसको निभाएंगे। और एक चीज़ बोली जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और मैंने कल भी इस पे बात की थी कि कमेंट थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कमेंट का भी इफ़ेक्ट रिश्तों पे पड़ता है। ये तो मैं भी एग्री करूँगी कि ऐसे कभी कभी कमेंट होते हैं ना जो कंपेयर होने लगते हैं, जहाँ पे दो फैमिली एक ही साथ में रहती हो और ब्लॉगिंग करती हो, और उसमें एक दूसरे को जाके कंपेयर करना कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कर रही है, वो तुम्हारे लिए, भले ही ना, क्योंकि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि फलाने ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, जबकि उस वीडियो में कहीं भी नाम जिक्र नहीं रहता है। तो ये तो बखूबी जान गई हूँ कि कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि आग में घी डालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे घमंडी मैडम ने जो बोला उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कभी कभी कमेंट करने वाले जाके ना बिना फालतू का कमेंट करके चले आते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि आपके एक कमेंट से कितना इफ़ेक्ट पड़ता है रिश्तों पे, और उस कमेंट का दिमाग में चलता रहता है कि आखिर में कुछ तो बोला होगा, इसलिए तो ये कमेंट करने वाले आए हैं। तो इंसान के मन में धीरे धीरे करके वो घर बन जाता है, फिर ये सब क्लेश होने लगता है। तो कहीं ना कहीं सही बात है कि कमेंट के वजह से भी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। लेकिन हम एक चीज़ और कहेंगे, हमेशा से कहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे आए हो इंटरटेनमेंट करने के लिए, तो आप इंटरटेनमेंट करो। आप शो ऑफ करते हो या आप जो भी चीज़ें अपनी दिखाते हो ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस चीज़ से लोगों को ये चीज़ें लोगों को भी इफ़ेक्ट करती हैं। और लोग क्या है, लोगों का काम है कहना, वो बोल के जाते ही हैं, उनका कोई भी मुंह नहीं रोक सकता। तो घमंडी मैडम ने ये बोला, तो पर्सनली मैं उनको बोलूँगी कि सही बात है, आपने जो बोला था कि माँ बाप के हमारे संस्कार नहीं हैं कि आप ऐसा करो। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि तब तो माँ बाप के संस्कार कभी ये नहीं रहते हैं, माँ बाप कभी नहीं सिखाते हैं कि आप अपने बड़ों को इस तरह से टॉन्ट करो जो कि आप करते आए हो। जहाँ सवाल पूछने लायक रहेगा बिल्कुल मैं पूछूंगी। जो संस्कार आप आज दिखा रहे हो वही संस्कार जो रायता फैला है, उसके पहले आपने एक वीडियो डाला था जिसमें इनडायरेक्टली अपने जिठानी को बोला था आके कि रिश्तों को बदनाम कर दिए हैं, ये है वो है, दुनिया भर का सबसे पहले तो पोक आपने किया था। तो क्या वहाँ पे आपके माँ बाप के संस्कार नहीं दिखे? सॉरी, जो चीज़ें रहती हैं मैं बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। यहाँ पे संस्कारों की बात आई है, तब आज सब कुछ बिगड़ गया है, रायता फैल गया है, तो आज आप क्लियर करने, लोगों के नज़र में साफ सुथरा कर रहे हो कि नहीं, मेरी छवि ऐसी नहीं है। जो कि आपकी छवि पहचान में आ गई है कि आप दिखने में क्या हो और दिखाने में क्या हो। वही बात हुई कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। तो वो वाला जो वीडियो हमने देखा था उसमें अलग ही आप दिखे, और ये वाले में अलग ही। अब एकदम संस्कारी बहू
अपने माँ बाप की बेटी ऐसा दिखा रहे हो। अच्छी बात है, अगर ऐसे ही रहो तो ही अच्छा है, नहीं तो माँ बाप के संस्कार अगर दिखाने हैं तो हर जगह दिखाना चाहिए, हर जगह छोटे बन के ही रहना चाहिए। अगर बड़े कुछ होता है, बड़े अगर आपकी नज़र में कुछ गलत कर रहे हैं तो इसका ये तो मतलब नहीं कि आप आके और उन लोगों को टॉन्ट करो। जो कि आपने किया, उसके बाद ही आपकी जेठानी ने जो भी अपने दिल की बात थी, अपने दिल का जो दर्द था, लोगों के बीच में खुल के रखा। तो वहाँ पे संस्कार आपको नहीं दिखे, पूछना मैं